आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, बहु प्रतीक्षित पुस्तक जिसको कि बार बार आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर प्रमुख कथनों को आप किस पुस्तक से पढ़ाते हैं, तो वो सारे कथन एक पुस्तक के रूप में आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूं। और यह पुस्तक आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली साथियों पुस्तक होगी, क्योंकि इस पुस्तक में हमने गत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ कुछ संभावित कथनों को भी सम्मिलित किया है। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बार बार आप पूछ रहे थे कि सर यह पुस्तक कहाँ मिलेगी, तो इस पुस्तक को आप कहाँ प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर भी आज की इस पाठचर्या में हम लोग करने वाले हैं चर्चा। तो देखिए, इस पुस्तक में हम लोगों ने पहले तो कुछ प्रमुख कवियों के संदर्भ में विद्वानों के जो विचार हैं, जो कथन हैं, उनको सम्मिलित कर लिया है। और इसके साथ साथ देख सकते हैं आप, जयश्री सूर, ये महादेवी वर्मा, इन लोगों के संदर्भ में विद्वानों के जो कथन हैं उनको संकलित किया है। और कुछ आगे के संदर्भ में जैसे विद्वानों के क्या कथन हैं, या विगत वर्ष जो पूछे गए कथन हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। साथ ही आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जिससे कि आप उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। वैसे तो यह पुस्तक, हमारा प्रयास होगा कि यूट्यूब पर हम पूरी पुस्तक को अपलोड करेंगे, लेकिन अगर आप इस पुस्तक से संबंधित पीडीएफ अथवा प्रिंटेड पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें पीडीएफ 99 और प्रिंटेड बुक के लिए हिंदी 2024 लिख करके 9415 94 0501 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथियों, नो प्रॉफिट नो लॉस, बिना किसी हानि लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रख करके इसके लिए एक आपसे अपेक्षित सहयोग राशि निर्धारित की गई है, जिसमें आप पीडीएफ के लिए 99 रुपए का शुल्क अदा कर सकते हैं, और प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए अदा करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं। अथवा आप चाहें तो इस पुस्तक को यूट्यूब पर आपको जल्द ही यह पूरी पुस्तक मिल जाएगी, तो वहां से भी अध्ययन कर सकते हैं। यह सहयोग राशि यूनिक प्रज्ञान परिवार को विकास करने में मदद करेगी, और इस राशि को बहुत ही ध्यान में रख करके निर्धारित किया गया है। तो बिना किसी लाग लपेट के प्रारंभ करेंगे आज का हम लोग यह प्रैक्टिस सेट, और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आज का पहला
आज का पहला प्रश्न है, भारतीय दृष्टि से आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व में विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। यहाँ होगा कि विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, यह कथन किसका है? एक बार देखते हैं इस प्रश्न को पुनः हम लोग। प्रश्न संख्या 1 है कि भारतीय दृष्टि से आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व के विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, यह कथन किसका? और इस प्रश्न का सही जवाब आप चयनित करिए। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प सी, गुलाब राय को। तो बिल्कुल राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि वह रचना काव्य नहीं जिसमें वास्तविक अनुभूति का अभाव हो, यह कथन किसका है? वह रचना काव्य नहीं जिसमें वास्तविक अनुभूति का अभाव हो, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब चयनित करिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी को चुना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है और यह कथन किसका है? जवाब में आपने केशव प्रसाद मिश्र विकल्प डी को चुन लिया। तो राइट आंसर के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, आचरण की सभ्यता का यह देश निराला है, इसका कथन है। मुझे उम्मीद है फटाफट इस प्रश्न का आप जवाब दे देंगे। आचरण की सभ्यता का यह देश निराला है, यह कथन किसका है? और उत्तर में आपने अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह को चुन लिया। तो सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, यह कथन इसका? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में। ऑप्शन रहे आपके सामने। और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है डॉक्टर नगेंद्र विकल्प सी को। राइट आंसर के साथ में आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग छठवां प्रश्न संख्या 6 है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन किसका है? छठवें प्रश्न का
सही उत्तर। नामवर सिंह अगर आपने जवाब दिया है, विकल्प बी तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। 7वां प्रश्न, यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, यह कथन किसका है? यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है, मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है, यह कथन किसका? और 8वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय को चुना आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। 9वां प्रश्न है, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प श्याम सुंदर दास ए को तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र के प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है, यह कथन किसका? किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है, यह कथन किसका? 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना? भागीरथ मिश्र, सी विकल्प को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कि जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनाते हैं तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो? जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनाते हैं तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो? 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने बच्चन सिंह को चुना, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तुलसी रूपक के सम्राट हैं। कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तुलसी रूपक के सम्राट हैं, यह कथन किसका? 12वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी, राम प्रसाद मिश्र को आपने चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13वां प्रश्न है कि नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं, नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा, यह कथन किसका है? नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं, नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही।
उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशव द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशव द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प ए को चुन लिया आपने राइट आंसर की साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि आदिकाल नाम भ्रामक है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, यह कथन किसका है? आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। और 16वें प्रश्न का सही उत्तर राइट आंसर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि भावना और क्षमा करें भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी एक युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है, यह कथन किसका है? सत्रहवें प्रश्न का सही जवाब महादेवी वर्मा अगर आपने चुना राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? 18वें प्रश्न का सही जवाब उत्तर में आपने विकल्प डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब डी विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न काफी रिपीटेड प्रश्न है और सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब राम स्वरूप चतुर्वेदी विकल्प बी को आपने चुन लिया राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। 20वें प्रश्न का सही जवाब यह कथन है अज्ञेय जी का श्री विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर।
साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। अगर संबंधित पाठचर्या से संबंधित पाठ्यपुस्तक को आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 9415940501 इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप करेंगे। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए लिखना होगा आपको पीडीएफ 99 लिखना होगा पीडीएफ 99, जिसके लिए आपसे एक सहयोग राशि 99 रुपए की रखी गई है। और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं, प्रिंटेड बुक चाहते हैं, इसके लिए आपको लिखना होगा हिंदी 2024 लिख करके आप व्हाट्सएप करेंगे। और इस हार्ड कॉपी के लिए आपको एक सहयोग धनराशि देनी होगी 259 रुपए। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।